नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मौजूद है पर एक चीज़ की कमी है तो आप सफलता पाकर भी उसे बनाए नहीं रख सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम किसी भी सफल स्पोर्ट पर्सन या बिजनेसमैन की बात करें, जैसे कि विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर या फिर एलोन मस्क या जैक बोज, इन सब में एक समानताएं हैं, वो है इनकी अपने काम के प्रति आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर कोई इंसान सेल्फ डिसिप्लिन होकर काम करता है तो वो अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल कर लेगा। सफलता उन लोगों के हाथ लगती है जो अपनी जिंदगी के गोल के ऊपर डिसिप्लिन ट्रैक के साथ काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत लोग अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन बना नहीं पाते हैं। जैसे कोई अपनी पढ़ाई में डिसिप्लिन नहीं होता तो कोई अपने काम के प्रति डिसिप्लिन नहीं होता। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको ऐसे 9 पॉइंट बताती हूँ जो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको हर एक दिन काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे अहम चीज जिसमें हम अनुशासन बनाते हैं वो है हमारा लगातार किसी काम के करने का अभ्यास। जितना आप हर दिन अपने काम को करते रहेंगे उतना आपका काम निखरता रहेगा। इससे आपके जीवन में कई बदलाव आएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। बहुत लोग अपने काम को कुछ दिन जोश के साथ करते हैं पर कुछ दिनों के बाद वो अपने काम को आगे नहीं कर पाते। इसलिए ये जरूरी है कि हम हर दिन अपने काम को करते रहें। इससे हमारे अंदर अपने काम को लेकर एक अलग ही ऊर्जा बनती है। तो चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अनुशासन बनाने के लिए छोटे छोटे कदम लेते रहिए। जी हाँ, हम कई बार किसी चीज को पाने के लिए पहला कदम लेने से डरते हैं। हमें ये याद रखना है कि हमें हर दिन छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे। जितना हम हर दिन अपना एफर्ट देते रहेंगे उतना हमारे लिए अपना काम आसान होता जाता है। इसलिए कहते हैं 100 मीलों का सफर शुरू होता है पहले कदम से। पॉइंट नंबर 3 का तीसरा तरीका है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हम हर दिन क्या करना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी होती है। उसमें आप अपने हर दिन के काम के हिसाब से एक लिस्ट बनाएं जिसमें लिखा हो कि आपको क्या करना है। इस लिस्ट को आप इन 3 तरीकों में बांट लीजिए। नंबर 1, हाई प्रायोरिटी, सबसे जरूरी काम। नंबर 2, मिडिल प्रायोरिटी, जरूरी काम। नंबर 3, लो प्रायोरिटी, आज नहीं तो कल कर सकते हैं। ऐसे तरीके से हम इसे बांट के ये देख सकते हैं कि हम किस काम पर अपना ध्यान देना चाहते हैं और किस काम को किस तरीके से करना चाहते हैं। ऐसा करने से हमारा काम इजी हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जी हाँ दोस्तों, कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि हम अपने दायरे में सीमित रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई काम हमारी अपनी सुविधा के हिसाब से हो जाता है तो हम उस दायरे के बाहर कभी सोचते नहीं हैं। इससे हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती। इसलिए ये जरूरी होता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे हमारे अंदर अनुशासन बनता है और हम सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, कमिटमेंट। अगर आप अपने जीवन में अनुशासन चाहते हैं तो आपको कमिटमेंट बना के चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने काम के प्रति सीरियस होते हैं और अपने काम को लेकर कमिटेड रहते हैं
तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। इससे आपको जिंदगी में अनुशासन बढ़ाने में मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 6, फोकस बनाए रखिए। अगर आप अपने काम को फोकस होकर करने लगेंगे तो आपको अनुशासन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। फोकस से आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि फोकस ही एकमात्र ऐसी चीज होती है जिससे आप में अनुशासन बनता है। फोकस बने रहने से आप में स्ट्रेस कम होता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है और जीवन में एक मोमेंट बना रहता है। पॉइंट नंबर 7, अच्छी तरह से आराम ले। जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण होता है कि हम दिन में एक अच्छी नींद लें। अगर हम थके हुए होकर काम को करते हैं तो हमारे अंदर हमेशा पूरी ऊर्जा नहीं बनी होती। इससे हमारे काम पर काफी असर पड़ता है और हमें अनुशासन बनाए रखने में मुश्किलें होती हैं। इसलिए दिन में आराम करना जरूरी होता है। जब हमारा शरीर थका हुआ होता है तो हम किसी भी काम पर अपना फोकस नहीं कर पाते। इसलिए दिन में कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें। इससे हमारा शरीर एकदम ऊर्जावान रहेगा और जिससे हम अपने कार्य को एक डिसिप्लिन के साथ कर पाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। एक रूटीन का पालन करें। अगर आप एक डेडिकेटेड रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपको सफलता पाने में मदद मिलती है। रूटीन के होने से आपको अपने काम को करने में एक दिशा मिलती है। इससे आपको पता चलता है कि आपको किस पे काम करना है और किस पे नहीं। आप इसके हिसाब से अपने काम के रूटीन को फॉलो करके निपटा सकते हैं। इसलिए जितना ताकतवर आपका रूटीन और अप्रोच होता है, इससे आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन बनता है। पॉइंट नंबर 9, आपको अपने मन पर काबू रखना होगा अगर अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है। हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने मन पे काबू पा लिया तो आप किसी भी काम को करने में सफल हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी काम को करते हैं तो कई बार आपका मन नहीं होता उस काम को करने में, लेकिन अगर आपने अपने मन पर काबू पा लिया तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। इससे आपका अनुशासन बनता है और आपका काम भी अच्छे तरीके से हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनाएं, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये हमारे जीवन में बहुत कुछ जोड़ता है जिसकी मदद से हम हमारे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं और खुश रहते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पढ़कर थोड़ी मदद जरूर मिली होगी।